Assalamualaikum, this is Shehbaz Ali and I welcome you all on my YouTube channel शिकार प्रोसेस अकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 3 है फ्रॉम चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी कैसे एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, उसके क्या क्या मेथड्स होते हैं और कौन कौन सी एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, वो आज सारा कुछ जो है आज के हम लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है एनर्जी क्या होती है, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, तो आज उसके जो है उसके ट्रांसफर के मेथड्स हम जो है ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कहता है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी ना खुद से कोई क्रिएट कर सकता है ना कोई डिस्ट्रॉय कर सकता है, पर उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, तो एनर्जी इज इंटरकन्वर्टेबल और उसको ना खत्म किया जा सकता है ना तो है क्रिएट किया जा सकता है। सो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सबसे पहले जो एनर्जी है वो है फॉसिल फ्यूल एनर्जी। फॉसिल फ्यूल एनर्जी क्या होती है? तो fossil fuel energy is formed from decaying plants and animals that have been converted to crude oil, coal, natural gas or heavy oils by exposure to heat and pressure in the earth's crust over hundreds of millions of years in figure 8.6। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉसिल फ्यूल पहले तो क्या होता है, या तो कोल होता है या तो ऑयल होता है या तो गैस होती है, नेचुरल गैस, इनको हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। अब ये कैसे बनते हैं? ये जो प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं जब वो मर जाते हैं तो सालों साल हजारों साल जब उनको हीट पे रखा जाता है, मतलब सन की जो हीट मिलती है, तब जाके वो जो प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं उनकी जो हड्डियां होती है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू फॉसिल फ्यूल। ठीक है, तो हमें वो क्रूड ऑयल में मिलता है, जैसे ऑयल उसको हम कन्वर्ट करते हैं। पहले ऑयल हमें प्योर फॉर्म में नहीं मिलता, वो क्रूड ऑयल में मिलता है। ठीक है, फिर उसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू ऑयल। कोल हमें मिलता है। ठीक है, वो जो प्लांट्स होते हैं वो हजारों साल जब वो जलते हैं सन की हीट में तो वो कोल बन जाते हैं। तो ये कोल भी हमारे पास जो है एक फॉसिल फ्यूल है। नेचुरल गैस भी फॉसिल फ्यूल है। तो नॉर्मली फॉसिल फ्यूल कितने होते हैं? 3 होते हैं, ऑयल, नेचुरल गैस एंड कोल। ठीक है, तो fossil fuels have stored chemical energy. This energy is converted by oxidation through burning. तो यहाँ पे फॉसिल फ्यूल जो है बहुत ही केमिकल एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। दिस एनर्जी फिर हम कन्वर्ट करते हैं थ्रू बर्निंग। जब उनको बर्न करते हैं तो जो एनर्जी मिलती है उसको हम जो है एनर्जी उसको यूटिलाइज करते हैं। Thus on burning fuel like charcoal produce heat energy and light energy। जब हम जो है कोल को या फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं लाइक चारकोल, तो वो हीट प्रोड्यूस करते हैं और लाइट प्रोड्यूस करते हैं। फिर वो जो हीट प्रोड्यूस करते हैं उनको हम यूटिलाइज करते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, जैसे आपने जो है थर्मल पावर प्लांट देखे होंगे या सुने ज़रूर होंगे, जैसे गुड्डू पावर प्लांट है, बहुत सारे पावर प्लांट है जो कि थर्मल पावर प्लांट है। थर्मल का मतलब होता है हीट, जो कि हीट इस्तेमाल करें। तो वो वहाँ पे या तो ऑयल इस्तेमाल करते हैं या तो गैस इस्तेमाल करते हैं। तो उनको बर्न करके जो हीट प्रोड्यूस होती है उनको वो इस्तेमाल करते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो दूसरा जो फॉर्म है एनर्जी का वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। हाइड्रो का मतलब ही होता है पानी। जो पानी के जरिए हमें एनर्जी मिले उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलते हैं। तो hydroelectricity is the term referring to electricity generated by hydropower by using gravitational force of falling or flowing water। जब ऊपर से रिजर्वायर से जो है पानी जो है फ्लो होता है नीचे, तो जब वो गिरता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, वो जो पानी नीचे गिरता है उस एनर्जी को, जब वो गिरता है उसके पास जो एनर्जी होती है पानी के पास, उस एनर्जी को हम इस्तेमाल करते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैसे? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट यूजेज अ डैम ऑन अ रिवर टू स्टोर वाटर इन अ रिजर्वायर। पहले क्या होता है, पहले तो हम एक डैम बनाते हैं जिसके अंदर पानी हम जो है वो स्टोर करते हैं। वाटर रिलीजेस फ्रॉम द रिजर्वायर फ्लोज थ्रू अ टरबाइन। जब वो वाटर रिलीज होता है डैम में से तो वो जो है रिजर्वायर से फ्लो होता है, मतलब ऊपर से नीचे गिरता है। नीचे जो होते हैं वो टरबाइंस लगे हुए होते हैं। जब टरबाइन पे पानी इतने प्रेशर से नीचे गिरता है तो स्पिनिंग इट, तो वो टरबाइन जो है स्पिन होता है, रोटेट होता है, विच इन टर्न रन्स अ जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो जब वो रोटेट होता है उसकी रोटेशनल एनर्जी जनरेटर के जरिए कन्वर्ट की जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट आपने जरूर सुने होंगे जिसके जरिए हम पानी के जरिए जो है बिजली बनाते हैं। ठीक है, तीसरा जो फॉर्म है वो है सोलर एनर्जी, विच इज वेरी कॉमन
नाउअडेज। ठीक है, कैसे कॉमन है, हम अक्सर हमारे घरों में, अक्सर हर घर में जो है सोलर पैनल्स इस्तेमाल करते हैं जो कि सन की हीट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। देखें यहाँ पे, द एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम द सन इज नोन एज सोलर एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी जो है वो सन के जरिए मिले उसको हम सोलर एनर्जी बोलते हैं। दिस इज मोस्ट अवेलेबल सोर्स ऑफ एनर्जी थ्रू आउट पाकिस्तान। ये इजिली अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो हमारे पास ये फ्यूल है। देयर आर मेनी डिवाइसेज विच आर कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग सोलर एनर्जी विच इज देन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और हीट एनर्जी। तो बहुत सारी ऐसी डिवाइसेज है हमारे पास जो कि हीट एनर्जी को, ये जो सन की एनर्जी को है वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं, फिर उनको कन्वर्ट कर देती हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या हीट एनर्जी में। दीज डिवाइसेज में बी फोटोवोल्टेक, सोलर पैनल्स एंड सोलर सेल्स। तो ये जो हमारे पास डिवाइसेज हैं, या तो उनको फोटोवोल्टेक सोलर बोलते हैं, सोलर पैनल्स, या फिर फोटो सेल्स बोलते हैं, विच कन्वर्ट द सन रेज इनटू इलेक्ट्रिसिटी फॉर डिफरेंट यूजेस। ठीक है, also solar heaters are used to convert solar energy sun rays into heat energy to heat water tanks and indoor spaces। तो सोलर हीटर्स भी आते हैं जो कि सन की हीट को, सन की एनर्जी को जो है वो हीट में कन्वर्ट कर देते हैं। उनके मल्टीपल पर्पसेस होते हैं, जैसे वाटर टैंक्स को गर्म रखना या इंडोर स्पेसेस को गर्म रखना होता है। ठीक है, उसके बाद चौथी एनर्जी है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी का मतलब ये होता है जो किसी न्यूक्लियस के जरिए हमें मिले। तो द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द न्यूक्लियर रिएक्शन सच एज फिशन और फ्यूजन रिएक्शन। फिशन और फ्यूजन रिएक्शन होता है जब एक हैवी न्यूक्लियर दो लाइटर न्यूक्लियर में स्प्लिट होता है, तो उसको बोलते हैं फिशन रिएक्शन। या फिर जब दो लाइटर न्यूक्लियर मिलकर हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं तो उसको बोलते हैं फ्यूजन रिएक्शन। तो जब ये रिएक्शन होता है तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जिसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, ऑल रेडियो एक्टिव मटीरियल्स स्टोर न्यूक्लियर एनर्जी। जो भी रेडियो एक्टिव मटीरियल्स होते हैं वो न्यूक्लियर एनर्जी स्टोर करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम। यूरेनियम एक बहुत ही बड़ा जो है हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है जब न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन इसके थ्रू जो है वो जो है ऑकर होता है। ये जो एटॉमिक बम होते हैं, एटम बम होते हैं, वो भी यूरेनियम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसमें, इसके अंदर बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। या फिर रेडियम भी इस्तेमाल होता है। इट इज रिलीज फ्रॉम द न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस इन एडिशन टू हीट एंड लाइट। तो हीट और लाइट भी इसमें से जो है वो रिलीज होती है। A nuclear power plant utilize nuclear energy to produce steam to turn a turbine and generate electricity। तो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं वो न्यूक्लियर को बर्न करके, मतलब यूरेनियम को बर्न करके जो हीट जनरेट होती है उससे, उसको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कराची में भी बहुत जो है कैनप आपने सुना होगा पावर प्लांट है जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ठीक है, मियाँ वाली में भी पावर प्लांट है जो कि चाइना ने लगाया था। 3-4 न्यूक्लियर पावर प्लांट है पाकिस्तान में जो कि न्यूक्लियर को इस्तेमाल करते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो फिफ्थ नंबर एनर्जी है जियो थर्मल एनर्जी। जियो का मतलब ही होता है अर्थ, थर्मल मतलब हीट। तो अर्थ के जरिए जो हीट एनर्जी हमें मिले उसको जियो थर्मल एनर्जी बोलते हैं। जियो थर्मल एनर्जी स्टोर्ड इन द अर्थ एज इट्स नेचुरल हीट। अर्थ की जो नेचुरल हीट होती है उसको हम नाम देते हैं जियो थर्मल एनर्जी। डीप इन द अर्थ देयर इज हॉट मोल्टन पॉट कॉल्ड मैग्मा। तो वहाँ पे मोल्टन पार्ट होते हैं बहुत सारे, मतलब ये बहुत ही बड़े पत्थर होते हैं जिनको नाम दिया गया है मैग्मा। वाटर क्लोज टू मैग्मा चेंजेस टू स्टीम ड्यू टू हाई टेम्परेचर। जैसे ही पानी उसके करीब जाता है तो क्या होता है, वो उसके हाई टेम्परेचर के जरिए वो पूरा जो पानी होता है हीट में कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। दिस थर्मल एनर्जी इज कंडक्टेड टू द सरफेस ऑफ अर्थ। फिर वो थर्मल एनर्जी जो है वो अर्थ के सरफेस पे जो है वो कंडक्ट होती है, लेके आते हैं। दिस एनर्जी इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, तो इस एनर्जी को हम जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, A geothermal power plant utilizes geothermal energy to drive an electrical generator। तो इसकी हीट को जो हमें मैग्मा के जरिए मिलती है हीट, उसको हम जो है यूटिलाइज करते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जियोथर्मल वेल can be built by drilling deep near hot rocks at different places where hot molten or magma is very close। Water is then pushed down into the well। मतलब एक वेल जो है खोदा जाता है जहाँ पे मैग्मा होते हैं, फिर वो वहाँ पे पानी जो है वो बहुत ज़्यादा पानी गिराते हैं, फिर वो पानी जो है वो हाई टेम्परेचर के जरिए वो जो है स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। द रॉक्स क्विकली हीट द वाटर एंड चेंज इनटू स्टीम। स्टीम में चेंज कर देते हैं। द स्टीम इज यूटिलाइज्ड फॉर हीटिंग पर्पस और टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो वो या तो हीटिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है।
नंबर 6 है विंड एनर्जी। विंड मतलब हवा, हवा की जो एनर्जी है हमारे पास उसको विंड एनर्जी बोलते हैं। द एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय विंड इज कॉल्ड विंड एनर्जी। इट इज जनरेटेड बाय विंड मिल्स। जो पंखे लगे हुए होते हैं, जब वो जो है विंड उनसे टकराती है तो वो रोटेट करते हैं, उनको बोलते हैं विंड मिल्स। अ विंड मिल कंसिस्ट ऑफ टर्बाइन विच रोटेट्स ड्यू टू विंड। तो एक टर्बाइन ही होता है जो कि विंड की वजह से रोटेट होता है। काइनेटिक एनर्जी इज प्रोड्यूस ड्यू टू मोशन ऑफ टर्बाइन। तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। विंड टर्बाइन कन्वर्ट दिस काइनेटिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल पावर। ठीक है, फिर ये जो है काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट हो जाता है। जनरेटर कन्वर्ट दैट मैकेनिकल पावर इनटू इलेक्ट्रिसिटी। फिर जनरेटर के जरिए वो जो है मैकेनिकल पावर है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इट इज बीइंग यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेलिंग शिप्स इन ओशियंस। जो सेलिंग शिप्स होती हैं वो भी एक जो है विंड एनर्जी इस्तेमाल करती हैं। इट इज बीइंग यूज्ड बाय विंड मिल्स टू पंप वाटर। पंप वाटर को निकालने के लिए, पंप करने के लिए उनको भी जो है विंड मिल्स का इस्तेमाल करते हैं। इट इज बीइंग यूज्ड बाय विंड मिल्स टू ग्राइंड ग्रेन। ग्रेन को ग्राइंड करने के लिए भी हम जो है वो विंड मिल्स का इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूज्ड टू टर्न विंड टर्बाइंस टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हम जो है बिजली पैदा करने के लिए भी विंड टर्बाइंस इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास बहुत सारे विंड टर्बाइंस है, जैसे जम्पी में या जामशोरे में आपने देखे होंगे विंड टर्बाइंस इस्तेमाल होते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद है बायोमास एनर्जी। अब बायोमास एनर्जी जो है वो हमारी जो है वो 7 नंबर पे है एनर्जी। बायोमास इज एन ऑर्गेनिक मटेरियल दैट कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो बायोमास वो एनर्जी है जो कि प्लांट्स और एनिमल्स के जरिए हमें मिले। बायोमास कंसिस्ट ऑफ स्टोर्ड एनर्जी फ्रॉम सन। अच्छा, ये जो प्लांट्स या एनिमल्स मर जाते हैं ना, जो फिर जब उनको हीट किया जाता है तो वो जो हीट मिलती है वो उसको बायोमास बोलते हैं। तो ऐसे समझ ले ये एक जो है गार्बेज के जरिए या वेस्ट मटेरियल के जरिए जो एनर्जी मिले उसको बायोमास बोलते हैं। बायोमास कंसिस्ट ऑफ स्टोर्ड एनर्जी फ्रॉम सन, गार्बेज, वेस्ट, शुगर केन etc. Solid biomass such as wood, organic material and garbage can be burned directly to produce heat. तो ये जो गार्बेज है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, वुड है, जो है शुगर केन है, वेस्ट है, गार्बेज है, तो ये सारी जो है उनको जब हीट किया जाता है तो उनको कन्वर्ट किया जाता है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, बायोमास कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू गैस कॉल्ड बायोगैस एंड इनटू लिक्विड बायोफ्यूल्स सच एज इथेनॉल एंड बायोडीजल। तो बायोमास जो है वो उनको हीट दे के कन्वर्ट किया जा सकता है इनटू बायोगैस, गैस के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है या फिर लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, जो कि हम जो है एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट जो है हमारे पास वो है टाइडल एनर्जी। जो पानी की लहरें होती हैं उनको हम बोलते हैं टाइड्स। तो उनके जरिए जो एनर्जी मिलती है उनको बोलते हैं टाइडल एनर्जी। इट इज अ फॉर्म ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो पावर दैट कन्वर्ट्स द एनर्जी obtained from tides into useful form of power। ठीक है, mainly electricity। तो वो टाइड्स जो आती हैं उनको इस्तेमाल करके जो बिजली बनाई जाती है, उस एनर्जी को जो कि उन टाइड्स से मिलती है उनको बोलते हैं टाइडल एनर्जी। As the earth uses gravitational force of both the moon and the sun every day to move the vast quantities of water around the oceans and seas producing tides। ठीक है, तो ये जो है सन के जरिए या मून की जो अट्रैक्शन होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या ग्रेविटेशनल फोर्स आप कह लें, उनकी वजह से जो पानी के अंदर टाइड्स प्रोड्यूस होती है। ठीक है, एंड इन दिस वे एनर्जी इज प्रोड्यूस कॉल्ड टाइडल एनर्जी। तो वो जो जब टाइड्स आती हैं तो वहाँ पे टर्बाइंस लगे हुए होते हैं। जब वो हिट करती है टर्बाइन को तो टर्बाइन तेजी से रोटेट करते हैं। जब वो तेजी से रोटेट करते हैं तो उनके जरिए जनरेटर के जरिए वो उनकी एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है। ठीक है, तो उम्मीद है ये जो आज का लेक्चर है बहुत ही जो है ऐसे समझ लें कॉन्सेप्चुअल लेक्चर था, पर हमने पूरी कोशिश की है कि आपको कंप्लीट लेक्चर और कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग दे सकें। फिर भी कोई क्वेश्चन या क्वेरी रह गई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।